हाय, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेसिस्टिव सेंसर क्या है और रेसिस्टिव सेंसर में एरर कैसे इम्प्रूव की जा सकती है और एरर कैसे आती हैं, और पार्टिकुलरली जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो कितना एफिशिएंसी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी सेंसिटिविटी के साथ, कितनी लिनियरिटी के साथ कोई भी चीज़ें मेजरमेंट की जाती हैं रेसिस्टिव सेंसर में, हम वो देखने जा रहे हैं ना। सो रेसिस्टिव क्या है? रेसिस्टिव सेंसर है ना। अब इस रेसिस्टिव सेंसर को हम देखें तो हमें एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि क्यों ना बात की जाए कि पोटेंशियोमीटर के बारे में, है ना। सो पोटेंशियोमीटर एक रेसिस्टिव सेंसर है क्या। अब जब भी हम पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे तो दो तीन पोटेंशियोमीटर की क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लें। ये वोल्टेज मेजर करने में काम आती हैं क्या, वोल्टेज। टू बी नोटेड, पोटेंशियोमीटर की जो रेसिस्टेंस होती है ना, यदि आइडियली हम इनफाइनाइट हम मान रहे हैं, आइडियली यदि पोटेंशियोमीटर की रेसिस्टेंस अगर हम इनफाइनाइट मानते हैं, वोल्ट मीटर की, सॉरी है ना, वोल्ट मीटर की, यदि किसी भी वोल्ट मीटर की रेसिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मानते हैं तो एक पोटेंशियोमीटर की तरफ बिहेव करता है। और पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है? तो वोल्टेज मेजरमेंट का काम करता है, वोल्टेज मेजर करने का काम करता है। अब बात आती है कि ये जो वोल्टेज मेजर करती हैं, इनकी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, या एरर, कितनी एरर के साथ मेजर करती हैं। जिनमें सबसे पहले हम दो एपरेटिस पढ़ेंगे। एनालॉग, जो ये सुई वाले होते हैं ना, ये ऐसे यहाँ से रोटेशनल में दिखाते हैं एनालॉग रीडिंग। एक और क्या, डिजिटल। ध्यान रखें, एनालॉग के पास जो होती हैं, इनके पास लो इम्पिडेंसेस होती हैं। क्या? लो इम्पिडेंस होती हैं। पर डिजिटल के पास हाई इम्पिडेंस होती हैं, हाई इम्पिडेंस। अब बात आती है लो इम्पिडेंस और हाई इम्पिडेंस की, हम बात काय के लिए कर रहे हैं। तो याद रखें, अगर वोल्ट मीटर है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर वोल्ट मीटर है, उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो पोटेंशियोमीटर हो गया। यदि पोटेंशियोमीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो ये वोल्टेज नापने की काम करेगी, क्योंकि वहाँ ड्रॉप सबसे अधिक होगा। यदि सबसे अधिक ड्रॉप हुई तो हमें टोटल जितनी बैटरी सप्लाई कर रही है वो वोल्टेज हमें मिल जाएगा। सो यदि जो चीज़ें एमीटर हैं, इनमें इम्पिडेंस तो लो है, अब लो इम्पिडेंस में ये ज़्यादा अवरोध नहीं कर पाएगा, मतलब लो इम्पिडेंस ये ज़्यादा करंट को अवरोध नहीं कर पाएगा। मीन्स ये जो मेजर करेंगी एनालॉग, वो उसमें एरर ज़्यादा होंगी। क्यों होंगी एरर इसलिए ज़्यादा होंगी क्योंकि ये अवरोध नहीं कर सकता। अवरोध क्या नहीं कर सकता? क्योंकि इसका इम्पिडेंस लो है, इसलिए ये कंडक्शंस का अवरोध नहीं कर सकता। मगर यही चीज़ें डिजिटल में हाई इम्पिडेंस होने के कारण, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा अवरोध कर सकता है। इसलिए हम इससे मोर एक्यूरेटली हम वोल्टेज निकाल सकते हैं ना। सो एक चीज़ हमें एग्जाम्स में या वाइवा क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में तो नहीं गए, वाइवा क्वेश्चंस में आती क्या है, डिजिटल इज मोर एक्यूरेट देन एनालॉग इन केस ऑफ मेजरिंग voltage, because digital have more impedances but analog have low impedance. ओके, ये चीज़ तो हो गई, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि इनकी मेजरमेंट कैसे होती है। इनकी मेजरमेंट पहले एक चीज़ आप जान लें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। एक सर्किट डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, देखते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हमें ई आई वोल्टेज देंगे और यहाँ से करंट निकली, ये रेसिस्टर और ये कुछ यहाँ आ गई, है ना। ये इस तरह का, और यहाँ पे हम एक मेजरमेंट करेंगे। इसके अक्रॉस हम क्या रखते हैं? इसके अक्रॉस हम क्या मेजर करेंगे? ई आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। इसके अक्रॉस कितना आउटपुट वोल्टेज है। सो पर्टिकुलरली इसके अक्रॉस इस रेसिस्टेंस के, इस पर्टिकुलर, ये मूवेबल है, ध्यान रखें, ये क्या है? मूवेबल है। सो इस पर्टिकुलर ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनके अक्रॉस हम क्या करेंगे? बारंबार, कभी यहाँ रिमूव करके, कभी यहाँ, मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं? यहाँ तक। इसके अक्रॉस हम बार बार वोल्टेज नापने की कोशिश करेंगे और वोल्टेज कितनी आएंगी उसको डिफाइन करेंगे, है ना। सो हम क्या करते हैं? पहले लेट सपोज ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है? एक्स आई है। टोटल मेरे पास डिस्टेंस क्या है? एक्स टी है। ध्यान रखें, टोटल डिस्टेंस क्या है? एक्स टी है। सो एक चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ से कि हमें वोल्टेज जो आउटपुट होगी ना, ई आउटपुट इज इक्वल टू के टाइम्स ई इनपुट लिख सकते हैं। या फिर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या चीज़? कि एक्स आई अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू, क्या लिखें? ई आउटपुट अपॉन ई इनपुट। इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो ई आउटपुट वोल्टेज होंगी वो इनपुट, ये एक्स आई और नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वार इनटू ई इनपुट एक्साइटेशन वोल्टेज, है ना। अब यहाँ आते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू, ये जो है पर्टिकुलरली एक्स आई अपॉन एक्स टी, इसको क्या मानते हैं हम? के और ई आई, इनपुट एक्साइटेशन वोल्टेज। सो इस तरह हमें क्या मालूम चली कि ई आउटपुट जो वोल्टेज है वो के टाइम्स ई इनपुट है। के क्या है? रेशियो ऑफ द डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस टू द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, नेट लेंथ ऑफ द वार ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ओके, सो अब हम यहाँ देखेंगे, इसी से, यही फिगर से यहाँ दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं, प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज, ई एक्साइटेशंस। सो ये एक्स टोटल लेंथ है ना यहाँ, और यहाँ पे इसके अक्रॉस हम वोल्टेज नापने की कोशिश करते हैं, ई आउटपुट वोल्टेज नापने की कोशिश करेंगे, और ये हो गया ई एक्स ला। सो एक चीज़ हमें क्या पता चली कि वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम एक चीज़ तो पता कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। सो ई आउटपुट क्या लिखें? के टाइम्स ई इनपुट, और के क्या लिखते हैं? एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू ई नॉट, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देख लें, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना। अब इसके अक्रॉस का मुझे क्या निकालना है? रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इसके अक्रॉस का मुझे रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अक्रॉस का वोल्टेज, सो ई नॉट इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स आई इंटू ई नॉट। नहीं, क्या 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 कर कह सकते हैं? हमें इसके अक्रॉस वो रखते हैं पहले,
इसके अक्रॉस क्या लगते हैं हम, एक जो मीटर जो है ना एनालॉग, उस मीटर को रखते हैं जिसका एक अलग ही नाम दिया जाता है RM, है ना। सो इस सर्किट में पर्टिकुलरली हम देख लें तो ये B कुछ यहाँ है और ये C कुछ यहाँ है। सो RABCD, RABCD पे हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को, सो RM इंटू इसका रेसिस्टेंस कितना, इसका रेसिस्टेंस कितना, सो XI इंटू RP, XI अपॉन XT इंटू RP, है ना। ये क्या हुआ, इसका रेसिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में है, सो हम क्या लिखेंगे, RM प्लस XI अपॉन XT इंटू RP। इसको क्या लिख सकते हैं, RM के RP अपॉन RM प्लस K टाइम्स RP लिख सकते हैं, K टाइम्स RP लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में कि हमें अब आउटपुट जो लिखना है, ई आउटपुट लिखना है कि कौन सा रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल के वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहती हैं, इसका अब नेट रेसिस्टेंस हमें पता चल गया। इसका नेट रेसिस्टेंस, एक मिनट, इसका हमें नेट रेसिस्टेंस पता चल गया, तो इसको एक सिंगल रेसिस्टेंस मानेंगे, इसको एक सिंगल रेसिस्टेंस मानेंगे। सो अब क्या लिख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे, अब क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी, ध्यान से रखें, सो इज इक्वल टू RABCD जो है अपॉन RABCD प्लस जो रिमेनिंग है ना DF, सो RDF। अब देखते हैं यहाँ पे इंटू E इनपुट वोल्टेज, इनपुट एक्साइटेशन वोल्टेज। अब आते हैं RABCD कितना आया है, K टाइम्स RP इंटू RM अपॉन RM प्लस K टाइम्स RP, है ना, इंटू EI अपॉन K टाइम्स RP इंटू RM अपॉन RM प्लस K टाइम्स RP प्लस RP मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये भी ध्यान रखें, RP मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, क्या, रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर ला। सो नीट हमें इसका रेसिस्टेंस जो निकालना है, तो इसको क्या लिखते हैं, नेट रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर माइनस इसका क्या लिखे थे हम, K टाइम्स RP लिखे थे। सो RP माइनस K टाइम्स RP लिख सकते हैं, सो हम इसका रेसिस्टेंस कितना लिखेंगे, RP माइनस K टाइम्स RP लिखते हैं, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो K टाइम्स RP RM इंटू EI अपॉन, ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ पे K टाइम्स RP RM प्लस इसको RP RM माइनस K टाइम्स RP RM, ध्यान से देखते जाओ, है ना, प्लस K टाइम्स RP स्क्वायर माइनस K स्क्वायर RP स्क्वायर, है ना, ये दोनों कैंसिल। सो कितना हुआ, K टाइम्स RP RM इंटू EI अपॉन, क्या हुआ, RP RM प्लस K टाइम्स RP स्क्वायर माइनस K स्क्वायर RP
स्क्वायर। अब आर पी आर एम से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, सो के टाइम्स ई आई हो गया ऊपर, और नीचे क्या हुआ 1 प्लस के टाइम्स आर पी अपॉन आर एम माइनस के स्क्वायर आर पी अपॉन आर एम। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू आर एम अपॉन आर पी लिखते हैं। सो 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर एम लिख सकते हैं, है ना। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, सो के टाइम्स ई आई अपॉन 1 प्लस के अपॉन अल्फ़ा माइनस के स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा लिख सकते हैं। सो इसको के टाइम्स ई आई अपॉन अल्फ़ा प्लस के माइनस के स्क्वायर लिख सकते हैं, और अल्फ़ा कहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, है ना। हुआ, यस। इतना तो हो गया। अब आते हैं, सो इसको क्या लिख सकते हैं, के अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस के टाइम्स के माइनस 1 इंटू ई आई, क्या हो गया ई आउटपुट, जो कौन सा मेज़र करेगी, ये जो ये आउटपुट के एक्रॉस या एनालॉग लगा रहेगी या डिजिटल लगा रहेगी, वो इंस्ट्रूमेंट मेज़र करेगी। अब बात आती है कि इसको ई नॉट इज इक्वल टू ई आई टाइम्स के अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस के इंटू के माइनस 1, है ना। अब इसे हम रिलेटिव एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट करते हैं। अब पहले क्या करते हैं, ई रिलेटिव एरर, है ना। रिलेटिव के एरर टोटल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन क्या हुआ टोटल वैल्यू। सो टोटल वैल्यू क्या है, के टाइम्स ई आई माइनस मेजर्ड वैल्यू अभी क्या लिखे हैं, के अल्फ़ा ई आई अपॉन, ध्यान से देखो क्या लिखे हैं, अल्फ़ा प्लस के माइनस 1, है ना, ये लिखे हैं। इसी तरह अपॉन, ध्यान से देखो, के टाइम्स ई आई, ला के टाइम्स ई आई ऊपर कॉमन लेंगे, के टाइम्स ई आई ऊपर कॉमन लिए 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस के माइनस 1, है ना, ये रहा, अपॉन के टाइम्स ई आई, ये दोनों कैंसिल। सो बचा क्या, अल्फ़ा प्लस के इंटू, हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो के माइनस 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस ऑफ के इंटू के माइनस 1। सो अल्फ़ा प्लस के स्क्वायर, इसको इस तरह नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट कैंसिल करते हैं ना। सो ये अल्फ़ा कैंसिल, लास्ट में क्या है, के अपॉन के माइनस 1 अल्फ़ा प्लस ऑफ के माइनस 1। सो रिलेटिव एरर इतनी है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर ई ए जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि, ध्यान से देखें, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, टोटल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन इनपुट एक्साइटेशंस वोल्टेज। अब टोटल वैल्यू के टाइम्स ई आई, मेजर्ड वैल्यू के अल्फ़ा ई आई अपॉन अल्फ़ा प्लस के इंटू के माइनस 1 अपॉन इनपुट एक्साइटेशंस ई आई हम इसमें क्या करेंगे, के टाइम्स ई आई कॉमन लेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा के ये के है, के माइनस 1 ऐसे हुआ अपॉन ई आई है। इसमें क्या है, ई आई कैंसिल हुआ, ये हुआ, ये अल्फ़ा प्लस है ना। सो अल्फ़ा प्लस ऑफ के इंटू के माइनस 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस ऑफ के इंटू के माइनस 1, इस तरह। सो के अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, सो के इंटू
के माइनस वन अल्फ़ा प्लस ऑफ के इंटू के माइनस वन। ये वैल्यू हम ऊपर निकाल रखे थे क्या, ई आर, ई रिलेटिव, सो के टाइम्स ई आर इज इक्वल टू ई ए। सो एब्सोल्यूट एरर और मुझे रिलेटिव एरर में एक रिलेशंस क्या मिल गई, ई ए इज इक्वल टू के टाइम्स ई आर। ये रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है कि जो रिलेटिव एरर हैं क्या है, के इंटू के माइनस वन अपॉन अल्फ़ा प्लस के इंटू के माइनस वन। रिलेटिव एरर मैक्सिमम, ई मैक्सिमम कब होगी और क्या होंगी, ई मैक्सिमम कब होगी, है ना, होगी, ये क्वेश्चन आता है। सो हम ई मैक्सिमम कब होगी उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। के की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ई मैक्स हो जाए। सो हम डी ई आर को डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसको के रिस्पेक्ट सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो अल्फ़ा प्लस ऑफ, इसको ऐसे करेंगे अल्फ़ा प्लस ऑफ के इंटू के माइनस वन। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, के स्क्वायर का 2k हो गया, 2k माइनस वन हुआ, है ना, और के का 1 हो गया, 2k माइनस वन। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम डिफरेंस ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्या है के इंटू के माइनस वन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड के अल्फ़ा कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन अल्फ़ा कांस्टेंट है, अल्फ़ा कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन 0। ये के स्क्वायर है तो क्या हो गया 2k और के का 1 आ गया, ले ये हुआ, अपॉन भी का होल स्क्वायर बने को के इंटू के माइनस वन, इसका होल स्क्वायर करते हैं। इसे एक चीज़ हमें क्या मिल गई, इसमें कॉमन क्या लिख सकते हैं, 2k माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, बाकी जिस तरह का उस तरह लिख दें। अल्फ़ा प्लस के इंटू के माइनस वन लिखें इसको, है ना, उसके बाद माइनस ऑफ के इंटू के माइनस वन लिखें इसको, है ना, इस तरह लिख सकते हैं। और अल्फ़ा प्लस ऑफ के इंटू के माइनस वन को होल स्क्वायर। इसमें से एक फैक्टर इसको किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। ये जीरो कभी हो नहीं सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये इसको जीरो करते हैं। सो जीरो 2k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू हाफ। के इज इक्वल टू जब हाफ होगी तब जाके क्या होंगी कि हमें ई आर मैक्सिमम होगी। ई आर मतलब रिलेटिव एरर मैक्सिमम कब होगी, जब के हाफ होंगी। इससे एक चीज़ और पता चलती है, जिस समय अल्फ़ा जीरो होंगी। सो लीनियरिटी के लिए हम एक चीज़ जान गए हैं, क्या, लीनियरिटी के लिए, लीनियरिटी मतलब हम बतला दे रहे हैं, एक मिनट, ये एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, है ना, फिर ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ये ग्राफ जिस तरह शिफ्ट होगी ना, जैसे जैसे ये ग्राफ नीचे की तरह शिफ्ट होती है, जैसे जैसे अल्फ़ा हाई होती है, फॉर बेटर लीनियरिटी, क्या, बेटर लीनियरिटी। और अल्फ़ा जीरो की तरफ टेंड करें तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मोर एरर, मोर एरर। ई आर मैक्स कब होगी, ई आर मैक्स व्हेन के इज इक्वल टू 1/2। के क्या है, ध्यान से रखें, के मैंने क्या लिखा है, एक्स आई अपॉन एक्स टी, है ना। सो ये चीज़ें आप ध्यान से याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसमें एक चीज़ और, सेंसिटिविटी की बात भी कर सकते हैं, सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी की बात भी यहाँ कर सकते हैं। सो सेंसिटिविटी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो चीज़ें हुई ये सॉल्व हो गई। आप फोटो लेना है तो ले लीजिए।
ये कुछ इस तरह टोटल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थैंक यू।